हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम इन स्कोलियोडॉन। इसमें हम मेल और फीमेल स्कोलियोडॉन दोनों में ही यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की ये वीडियो है। ये जो डायग्राम आपके समक्ष है ये है मेल में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, नर मूत्र जनन तंत्र का डायग्राम आपके समक्ष है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि स्कोलियोडॉन जो है इसके अंदर दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, लैंगिक द्विरूपता। मेल होता है उसके अंदर ये क्लैस्पर पाए जाते हैं जो मैथुन अंग है। क्या पाए जाते हैं? क्लैस्पर पाए जाते हैं जो पेल्विक फिन के मध्य वाले भाग में उपस्थित हैं। तो इसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है कि स्कोलियोडॉन मेल है या स्कोलियोडॉन फीमेल है। और मूत्र जनन तंत्र का एक साथ अध्ययन करते हैं क्योंकि ये जो दोनों तंत्र हैं ये अत्यंत नज़दीकी रूप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन दोनों जो सिस्टम है इनका एक साथ अध्ययन किया जाता है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के नाम से। अब हम लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम का। यूरिनरी सिस्टम हमें पता है कि इनके अंदर जो मेन पार्ट है वो क्या है? एक जोड़ी लंबे चपटे फीते समान किडनी। तो ये किडनी नेफ्रॉन ये किस प्रकार की होती है? यहाँ आप देखो, ये यहाँ हेड किडनी, ये हेड पार्ट है किडनी का, ये एंटीरियर पार्ट है किडनी का और ये पोस्टीरियर पार्ट है किडनी का। ठीक है, तो ये किडनी है। ये किस प्रकार की है? एक जोड़ी कहाँ उपस्थित है? मध्य रेखा के दोनों साइड में, मध्य रेखा के दोनों साइड में उपस्थित है। और किस प्रकार की है? लंबी है, लंबी है, फीते समान है, लंबी है, फीते समान है और पृष्ठीय उदर भित्ति से जुड़ी होती है एक पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा। वापस सुन लीजिए, पृष्ठीय उदर भित्ति से एब्डोमिनल जो कैविटी है उससे जुड़ी होती है पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा, पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा। तो ये जो है टाइप कैसी है? ऑफिस्थोनेफ्रिक प्रकार की, मध्य रेखा के दोनों साइड में, लंबी, फीते के समान, चपटी, और टाइप है ऑफिस्थोनेफ्रिक और मीज़ोनेफ्रिक प्रकार की। मीज़ोनेफ्रिक प्रकार की कहाँ से कहाँ तक है? ये लीवर वाला भाग है, तो इस लीवर भाग से लेकर के क्लोइका वाले भाग तक, लीवर भाग से लेकर के क्लोइका वाले भाग तक, यानी पूरी जो एब्डोमेन कैविटी है उसकी लंबाई में ये स्थित होती है। लीवर से लेकर के अवस्कर वाले भाग तक यानी क्लोइका वाले भाग तक ये उपस्थित है। मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ मेंशन किया है ये वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट, जो कहलाता है जेनाइटल पार्ट ऑफ किडनी। जेनाइटल पार्ट क्यों? क्योंकि इस पार्ट का उत्सर्जन से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो अग्रभाग है इसका ये अउत्सर्जी प्रकार का है और ये रूपांतरित हो जाता है जनन कार्य के लिए, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है? जेनाइटल पार्ट ऑफ किडनी। ये पार्ट किस में रूपांतरित हो जाता है? इपिडिडमस में रूपांतरित हो जाता है। मेल के अंदर किडनी का जो एंटीरियर पार्ट है इसका उत्सर्जन से कोई संबंध नहीं है, ये इपिडिडमस में रूपांतरित हो जाता है, यानी जनन कार्य हेतु रूपांतरित हो जाता है। और ये है पीछे का भाग। ये क्या है? पीछे का भाग। तो ये वाला जो पार्ट है ये है रीनल पार्ट ऑफ किडनी। ये क्या है? रीनल पार्ट ऑफ किडनी। तो हम कह सकते हैं कि दो पार्ट हो गए। अग्रभाग तो जेनाइटल पार्ट कहलाता है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये जनन कार्य हेतु रूपांतरित हो जाता है, एपिडिडमस बनाता है। और पश्च भाग जो है ये रीनल पार्ट कहलाता है। और ये जो पश्च भाग है इसका कार्य उत्सर्जन से संबंधित है। तो इस वाले भाग में पाई जाती हैं अनेकों कुंडलित ग्रंथिल संरचनाएं जो क्या कहलाएंगी? यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उनमें क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है। ठीक है, और ये जो यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स हैं
इन यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स सारी ओपन होती हैं किसमें, कलेक्टिंग डक्ट्स में। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ये आगे चलकर किसमें ओपन होती है, किसमें ओपन होती है, यूरिटर में, मूत्र वाहिनी। तो यहाँ आप देखो यूरिनरी डक्ट, और यहाँ डायग्राम में किस तरह से मैंने बनाया हुआ है, इस तरह से। ये क्या है, साइड से कलेक्टिंग डक्ट इसमें ओपन हो रही हैं, कलेक्टिंग डक्ट इसमें ओपन हो रही हैं। एज वी नो कि किडनी की यूनिट होती है यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स, और यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल होती है, और कॉइल्ड संरचना होती है, ठीक है, लूप ऑफ हेनली और कॉइल्ड संरचना, और ग्लोमेरुलस, यहाँ केशिकाओं का जो गुच्छा होता है ग्लोमेरुलस। तो रीनल पार्ट जो है किडनी का, इस रीनल पार्ट में क्या है, कई असंख्य यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलाए हैं, और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट्स में ओपन होती हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होती हैं किसके अंदर, यूरिनरी डक्ट में, ये यूरिनरी डक्ट। और यूरिनरी डक्ट जो है ये पीछे की तरफ आ रही हैं, और ये ओपन होती हैं किसमें, क्लोएका के मध्य वाले भाग में। यहाँ आप देख रहे हो ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग का किसमें है, ये जो पार्ट है इसका, ये पार्ट कहलाता है यूरिनोजेनाइटल साइनस, यूरिनोजेनाइटल साइनस, क्योंकि इसके अंदर ये यूरेटर भी ओपन होगी, और इस वाले भाग में सेमाइनल वेजाइकल भी ओपन होता है, और इस वाले भाग में स्पर्म सैक भी ओपन होता है। ये 3 छिद्र आप देख रहे हो दोनों साइड में, 1, 2 और 3। तो एक तो ओपनिंग है किसकी, यूरेटर की, है ना, और ये दूसरी ओपनिंग है किसकी, सेमाइनल वेजाइकल की, और तीसरी ओपनिंग है स्पर्म सैक की। तो इसीलिए इस वाले भाग को क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल साइनस। तो यूरेटर जो है ये ओपन होते हैं यूरिनोजेनाइटल साइनस में अलग अलग छिद्रों के द्वारा, और यूरिनोजेनाइटल साइनस फिर ओपन होता है यूरिनोजेनाइटल पेपिला के द्वारा, यूरिनोजेनाइटल पेपिला के द्वारा ओपन होता है क्लोएका के मध्य वाले भाग में। तो इतना सा पार्ट है किसका, ये यूरिनरी सिस्टम का। तो यूरिनरी सिस्टम में हमें केवल क्या डिस्क्राइब करना है, किडनी किस प्रकार की बताई मैंने, ऑफिस्टोनेफ्रिक प्रकार की और मीजोनेफ्रिक प्रकार की। कहाँ उपस्थित है, मध्य रेखा के दोनों साइड में। एब्डोमेन कैविटी को पूरा कवर कर रही है, पतली है, रिबन के जैसी है, चपटी है, लीवर से लेकर क्लोएका वाले भाग तक उपस्थित है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आगे वाले पार्ट का उत्सर्जन से संबंध नहीं है, ये एपिडिडमस में रूपांतरित हो जाती है, और पीछे वाला भाग है ये रीनल पार्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ से हम लेते हैं मेजर पार्ट कौन सा है, सबसे पहले टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस, और टेस्टिस का संरचना आप देखो कैसी है, ये लंबे हैं और रिबन के जैसे हैं, और ये भी कहाँ से कहाँ तक है, लगभग ईसोफेगस वाले भाग से लेकर के जो है पीछे का भाग इसका रेक्टल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, पीछे का भाग रेक्टल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, यानी मलाशय ग्रंथि तक जुड़ा हुआ है। और टेस्टिस जो है ये भी पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा उदरीय भित्ति से के पृष्ठ वाले भाग से जुड़े होते हैं, मध्य पृष्ठीय उदरीय भित्ति से जुड़े होते हैं। तो इस मेम्ब्रेन को जो इन टेस्टिस को मध्य पृष्ठीय उदरीय भित्ति से जोड़ती है इसको कहते हैं मीजोर्कियम, मीजोर्कियम, मीजो मध्य, ओ कॉमन हो जाएगा, मीजोर्कियम, ठीक है। तो मीजोर्कियम वो पेरिटोनियम की झिल्ली है जो टेस्टिस को मध्य पृष्ठीय उदरीय भित्ति से जोड़ करके रखती है। टेस्टिस एक जोड़ी है, कहाँ से कहाँ तक है, ये भी लीवर वाले भाग से क्लोएका वाले भाग तक उपस्थित है। पीछे का भाग इसका रेक्टल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, पीछे का भाग रेक्टल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। अब हम लेते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो टेस्टिस के अंदर हमें पता है क्या पाई जाती हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो जर्म सेल्स हैं, ये जैसे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में जो जर्म सेल्स होती हैं इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और स्पर्म्स बनते हैं। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पर साइड में क्या पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स जो सेक्स हार्मोन्स या लेडिक सेल्स जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो ये सारी जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर निकलती हैं वास इफ्रेंशिया,
वास इफ्रेंशिया। तो ये टेस्टिस के पश्च वाले भाग तो रेक्टल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? इपीगोनल ऑर्गन के द्वारा। इपीगोनल ऑर्गन के द्वारा टेस्टिस जो है ये रेक्टल ग्लैंड से जुड़े हुए हैं, दोनों टेस्टिस। और आगे वाले भाग से निकलती हैं वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया, ये वास इफ्रेंशिया मिजोरकियम को पार करके, मिजोरकियम जो पेरिटोनियम की झिल्ली है, मिजोरकियम को पार करके किस में एंटर होते हैं? किडनी के एंटीरियर वाले पार्ट में। ये वास इफ्रेंशिया किडनी के एंटीरियर वाले पार्ट में एंटर होते हैं। वास डिफरेंशिया आगे की तरफ ओपन होते हैं किसमें? अत्यधिक कुंडलित संरचना जो किडनी के एंटीरियर वाले पार्ट को पूरा कवर कर रखा है, ये क्या कहलाती है? एपिडिडमस। एपिडिडमस जो है ये पीछे की तरफ, एपिडिडमस पीछे की तरफ ओपन होते हैं कुंडलित संरचना वास डिफरेंस में। ये वास डिफरेंस कुंडलित संरचना है, वास डिफरेंस इसमें ओपन होते हैं। और वास डिफरेंस पीछे की तरफ ओपन होती है सेमाइनल वेजाइकल में, शुक्राशय में, जिसमें कुछ समय के लिए शुक्राणु जो है वो संचित रहते हैं। तो शुक्राशय कैसा भाग है? थोड़ा चौड़ी नलिकाकार संरचना है। ये सीधी है, कुंडलित नहीं है शुक्राशय, तो सीधी चौड़ी नलिका के रूप में शुक्राशय है। और ये शुक्राशय, दोनों तरफ के शुक्राशय यानी सेमाइनल वेजाइकल अलग अलग छिद्रों के द्वारा ओपन होते हैं। किसमें? यूरिनोजेनाइटल साइनस में, यूरिनोजेनाइटल साइनस में ओपन हो रहे हैं। ठीक है। और जो है इसके अलावा देखो आप स्पर्म सैक, यहाँ पर ही स्पर्म सैक उपस्थित है जो ब्लाइंड सैक है। ये ऊपर की तरफ ब्लाइंड है, ओपनिंग नहीं है। स्पर्म सैक का क्या कार्य है वो अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन ये स्पर्म सैक भी ओपन होते हैं किसके अंदर? यूरिनोजेनाइटल साइनस में। और किसके पीछे ओपनिंग है इसकी? जो सेमाइनल वेजाइकल की ओपनिंग है उसके पीछे की साइड इसकी ओपनिंग है। तो ये हो गया इसका टेस्टिस से संबंधित पार्ट। एक जोड़ी टेस्टिस, टेस्टिस की लंबाई, टेस्टिस की संरचना, टेस्टिस का पश्च भाग जुड़ा हुआ है रेक्टल ग्लैंड के द्वारा, इपिगोनल ऑर्गन के द्वारा। आगे से निकलती है वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया जो है ये एंटीरियर पार्ट जो है किडनी का, इसके ऊपर बनाती हैं, एपिडिडमस में ओपन होती हैं। एपिडिडमस पीछे की तरफ वास डिफरेंस में ओपन होता है जो कुंडलित संरचना है। वास डिफरेंस पीछे की तरफ सेमाइनल वेजाइकल में ओपन होता है जो सीधी संरचना है और थोड़ी फैली हुई संरचना है। प्रत्येक सेमाइनल वेजाइकल ओपन होता है अपने अपने अलग अलग पोर के द्वारा, किसमें? यूरिनोजेनाइटल साइनस वाले भाग में। अब हम लेते हैं किसके बारे में? क्लैस्पर। तो नर में, नर स्कॉलोडॉन में एक जोड़ी क्या पाया जाता है? क्लैस्पर पाया जाता है जो इसका मैथुन अंग है। तो ये हो गया मेल स्कॉलोडॉन में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। अब हम लेते हैं फीमेल स्कॉलोडॉन में। यूरिनरी सिस्टम तो कॉमन रहेगा, तो उसमें जो अंतर है वो क्या है? देखो यहाँ पर ये किडनी है, ये 3 नाम मैंने 1 2 3 नंबर डाला हुआ है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखो क्या अंतर है मेल और फीमेल के यूरिनरी सिस्टम में। किडनी जो है इसका एंटीरियर पार्ट वासित प्रकार का है, यानी इसका कोई रोल नहीं है यूरिन फॉर्मेशन में, लेकिन इसका कोई संबंध रिप्रोडक्शन से भी नहीं है। जबकि मेल के अंदर क्या था? ये रूपांतरित हो गया था जनन कार्य के लिए और एपिडिडमस बनाता है। लेकिन फीमेल के अंदर किडनी का जो एंटीरियर पार्ट है इसका उत्सर्जन से भी कोई संबंध नहीं है और इसका जनन से भी कोई संबंध नहीं है। इसका पोस्टीरियर पार्ट जो है ये यूरिन फॉर्मेशन का काम होगा। तो पोस्टीरियर वाले पार्ट में यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और इनमें बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलाई है। यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इनकी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं इसमें ओपन होंगी और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये बनाती हैं, ये किस में ओपन होती हैं? यूरेटर में। तो यहाँ पर ये देखो यूरेटर में, और ये कहलाएगा वॉल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट। और दोनों तरफ की मीजोनेफ्रिक डक्ट आपस में कंबाइन हो जाती हैं और एक ओपनिंग के द्वारा ओपन हो रही हैं। जबकि मेल में क्या था? दोनों अलग अलग ओपनिंग के द्वारा ओपन हो रही थी। ये इन दोनों की ओपनिंग अलग अलग थी, लेकिन फीमेल में क्या है? दोनों जो हैं कंबाइन होकर के, दोनों तरफ की मीजोनेफ्रिक डक्ट या यूरेटर जो है ये कंबाइन होकर के एक ही छिद्र के द्वारा ओपन होती हैं।
किस में ओपन होंगी? यूरिनोजेनाइटल साइनस वाले भाग में ही ओपन होंगी। और किसके समक्ष ओपन होंगी? ये है यूरिनरी पैपिला। तो यूरिनरी पैपिला के समक्ष ये यहाँ पर ओपन होती हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है इसका यूरिनरी सिस्टम फीमेल का। अब हम लेते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ आप डायग्राम में देखो, हम शुरू करेंगे किससे? एक मैंने इसको जो लेबल दे रखा है वो ABCD के नाम से दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे ए, ओवरी। एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। ओवरी जो है इसकी साइज और इसके अंदर जो ओवा बन रहे हैं वो डिपेंड करता है स्कॉलोडॉन की एज के ऊपर और प्रजनन काल पर, दो चीज़ों पर, एज के ऊपर और प्रजनन काल पर ये डिपेंड करता है। तो ये एक जोड़ी ओवरी कहाँ पर उपस्थित है? मध्य रेखा के दोनों साइड में। मध्य रेखा के दोनों साइड में प्रत्येक ओवरी पृष्ठीय उदरीय भित्ति से जुड़ी हुई है एक पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा। यहाँ इस पेरिटोनियम की झिल्ली को कहेंगे मिजोवेरियम। मेल के अंदर टेस्टिस जो जुड़े हुए थे उसका नाम क्या था? मिजोर्कियम। और ओवरी जुड़ी हुई है तो इस पेरिटोनियम की झिल्ली को क्या कहेंगे? मिजोवेरियम। तो मिजोवेरियम के द्वारा ओवरी जो है अपने स्थान पर सदी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? पृष्ठीय उदरीय भित्ति से। और इसकी यहाँ से देखो, इसकी उपस्थिति भी कहाँ पर है? लीवर के या इसोफेगस के अधर वाले भाग में। ठीक है, और ओवरी का काम क्या है? मेन ओवा फॉर्मेशन, ओजिनेसिस की प्रक्रिया और ओवा फॉर्मेशन। प्रत्येक ओवरी, दोनों जो ओवरी हैं ये इपिगोनल ऑर्गन के द्वारा, यहाँ ये इपिगोनल ऑर्गन है, ये लंबी संरचना, इपिगोनल ऑर्गन के द्वारा रेक्टल ग्लैंड से जुड़ी हुई हैं। दोनों किडनियाँ, किडनी नहीं, दोनों जो ओवरी है ये इपिगोनल ऑर्गन के द्वारा रेक्टल ग्लैंड से जुड़ी हुई है। तो बी यहाँ मार्क कर दिया मैंने, बी। इसके बाद ओवरी के बाद हम बताएंगे इपिगोनल ऑर्गन। फिर हम लेते हैं सी पार्ट, क्या है? ओविडक्ट के बारे में। तो ओविडक्ट देखो आप, लंबी संरचना है जो मध्य रेखा के दोनों साइड में उपस्थित है और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। कहाँ से कहाँ तक है? ये सेप्टम ट्रांसवर्स वाला भाग है, तो यहाँ से शुरू हो जाता है इसका एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, तो ये लीवर के आगे वाले भाग में, लीवर के आगे वाले भाग में जो ओविडक्ट है ये फनल शेप का संरचना बनाती है। तो ये क्या कहलाएगा? ओविडक्टल फनल। ओविडक्टल फनल ये वो भाग है जहाँ पर जैसे ये ओवा रिलीज हुए तो ओवा रिलीज होकर के देह गुहा में ही आएंगे, लेकिन ये जो है सिलियरी मूवमेंट के कारण ऊपर की तरफ आकर के ओविडक्ट फनल में एंटर करते हैं। ओविडक्ट फनल जो है इसकी जो ओपनिंग है, ये फनल जैसे शेप है तो इसकी जो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या कहलाती है? ऑस्टियम। ये क्या कहलाती है? ऑस्टियम। ठीक है, तो ओविडक्ट फनल का क्या काम है? यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, रिसीव्स ओवा। ओविडक्ट फनल रिसीव्स ओवा। फिर है यहाँ पर ऑस्टियम ट्यूब। ऑस्टियम ट्यूब यानी ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर के और शेल ग्लैंड तक का भाग, फनल से लेकर के शेल ग्लैंड तक का जो भाग है ये है ऑस्टियम ट्यूब। ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ एग का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म जो है वो कॉपुलेशन के बाद में इस वाले भाग तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो जो है ऑस्टियम ट्यूब वो पार्ट है जहाँ पर ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइज्ड एग जब शेल ग्लैंड तक पहुँचता है, इसका पीछे का भाग यहाँ पर पाया जाता है शेल ग्लैंड। फुलवी संरचना है थोड़ी सी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर शेल सिक्रीट करता है। सिक्रीट शेल अराउंड फर्टिलाइज्ड एग, ये शेल ग्लैंड वाला पार्ट है। उसके बाद जब एग और पीछे की तरफ आ रहा है तो ये पार्ट क्या है? ओविडक्ट का फूला हुआ भाग है जो बनाता है पेशीय संरचना, यूट्रस, गर्भाशय। गर्भाशय जिसमें भी होगा हम उसमें बताएंगे मस्कुलर पार्ट है, तो ये गर्भाशय है। दोनों साइड में जो है पेशीय संरचना है, लंबी संरचना है, ट्यूब्यूलर यूट्रस वाला पार्ट है गर्भाशय। तो गर्भाशय वो भाग है जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा,
उसके बाद में दोनों तरफ के जो गर्भाशय हैं वो ओपन होते हैं किसमें, वेजाइना में, वो ओपन होते हैं वेजाइना में। और वेजाइना जो है ये फिर एक ओपनिंग के द्वारा ओपन होगा क्लोएका के मध्य वाले भाग में, ये इसकी ओपनिंग है क्लोएका के मध्य वाले भाग में यूरिनरी पेपिला के समक्ष। तो यहाँ पर जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें मैंने फंक्शन इनके साथ साथ में मेंशन किया है। जैसे हम यहाँ से लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ओवरी, तो ओवरी में ओवा फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में ओवा रिलीज होंगे और ये पहुँचेंगे कहाँ पर, ओविडक्ट फनल में। ओविडक्ट फनल इन्हें रिसीव करेगा, ऑस्टियम ट्यूब में इनका फर्टिलाइजेशन होगा और शेल ग्लैंड जो है इनके ऊपर फर्टिलाइज्ड एग जो है इनके ऊपर शेल सिक्रीट करेगी। उसके बाद यूट्रस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और वेजाइना वाले पार्ट से जो एम्ब्रियो बना है वो यहाँ से बाहर, ओपनिंग ऑफ वेजाइना, यहाँ से बाहर डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस डायग्राम की सहायता से इसको पूरे को एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ फीमेल वाला जो पार्ट है ये मैंने एक्सप्लेन किया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक जोड़ी किडनी पाई जाती है जो मीजोनेफ्रिक प्रकार की होती है, लंबी चपटी फीते समान होती है, मध्य रेखा के दोनों ओर होती है, पृष्ठीय उदरीय भित्ति से पेरिटोनियम द्वारा जुड़ी हुई रहती है। वृक्क व जननांगों में कोई संबंध नहीं पाया जाता है फीमेल में, जबकि मेल में मैंने क्या बताया था, एंटीरियर पार्ट जो है वो जनन कार्य हेतु रूपांतरित होता है, एपिडिडमस बनाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, लीवर से लेकर क्लोइका वाले भाग तक लगभग जो है फैली हुई है किडनी। एंटीरियर पार्ट जो है इसका अत्यंत वासित है, नुकीले तंतु के समान है। पोस्टीरियर पार्ट वर्किंग है, इसके अंदर कई यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स से यूरिनरी डक्ट ओपन होती हैं। यहाँ से ये यूरिनरी डक्ट जो है ये यूरिनरी साइनस में ओपन होगा सिंगल छेद के द्वारा। एक छोटे उभार पेपिला के सामने खुलता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी ओवरी और एक जोड़ी ओवी डक्ट। ओवरी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर है, एक एक उपस्थित हैं। देह गुहा के मध्य पृष्ठीय उदरीय भित्ति से मिजोवेरियम नामक पेरिटोनियम की झिल्ली से जुड़ी हुई हैं। इनकी आकृति एवं परिमाण प्राणी की आयु और जनन काल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन पर गोलाकार पुटक इसमें विकासशील अवस्था में पाए जाते हैं। इपिगोनल ऑर्गन जो है वो पार्ट है जो ओवरी को रेक्टल ग्लैंड से जोड़ रहा है, दोनों ओवरी को रेक्टल ग्लैंड से जोड़ने का काम करता है। ओविडक्ट एक जोड़ी है, लंबी है, लगभग पूरी देह गुहा में फैली हुई है। इसके अग्र संकरे सिरे मध्य अधरतः ग्रसिका के नीचे जुड़ करके देह गुहा में दरार रूपी छिद्र यानी ऑस्टियम या मुखिका के द्वारा खुलते हैं। ऑस्टियम ओपन होता है ओविडक्टल फनल में। कुछ पीछे की तरफ प्रत्येक ओविडक्ट फूल करके एक शेल ग्लैंड बनाता है। शेल ग्लैंड के पीछे ओविडक्ट एक संकरी नलिका रूप में पीछे बढ़ती है। बाद में ये फूल करके गर्भाशय यानी यूट्रस में खुलती है। दोनों यूट्रस पीछे की ओर मिलकर योनि यानी वेजाइना में खुलते हैं और वेजाइना क्लोइका में एक बड़े रंध्र के द्वारा खुलती है। ठीक है, तो ये जो अभी आपको डायग्राम के साथ बताया वो यहाँ पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके नोट से तैयार हो जाएंगे। परिपक्व अंडे देह गुहा में छोड़े जाते हैं जो मुखिका यानी ऑस्टियम से होकर ओविडक्ट में प्रवेश करते हैं। अंड का निषेचन कहाँ पर होगा, ऑस्टियम और शेल ग्लैंड के मध्य मार्ग में। शेल ग्लैंड में फर्टिलाइज्ड एग पर स्रवन छोड़ा जाता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। मैथुन के दौरान नर मादा के ऊपर लिपट करके शुक्राणु छोड़ता है जो क्लैस्पर की खांच से होते हुए अवस्कर में प्रवेश करते हैं और मैथुन के दौरान एक या दोनों क्लैस्पर मादा के अवस्कर में प्रवेश करते हैं। तो ये आपका पूरा जो है स्कॉलियोडॉन में फीमेल और ये मेल दोनों का डायग्राम है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम का। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।